नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश में कोरोना के मामलों में तेजी से कमी के बीच उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू हटाने की घोषणा की गई है। हरियाणा समेत कई राज्यों ने कोविड-19 नियमों में पहले ही ढील देने की घोषणा कर दी। यूपी में कोविड-19 पॉजिटिविटी दर और इन्फेक्शन के मामलों में गिरावट की वजह से यूपी सरकार ने आज रात कर्फ्यू को खत्म करने की घोषणा की। अभी तक राज्य में रात के कर्फ्यू का समय रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक था। राज्य के अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव ने बताया कि कोविड-19 के मामलों में गिरावट को देखते हुए आज से रात के कर्फ्यू को खत्म करने का फैसला लिया गया। पंजाब में कल मतदान होने वाला है, लेकिन उससे ठीक पहले आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने एक जबरदस्त संदेश भेजने की कोशिश की। उन्होंने आज दिल्ली में बतौर सीएम स्कूलों में 12,403 स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया और इसे खुद को आतंकवादी कहने से जोड़ दिया। केजरीवाल पर पंजाब में अलगाववादी विचारों का समर्थन करने का आरोप लगा है। केजरीवाल ने बाद में हिंदी में ट्वीट किया, ये सारे भ्रष्टाचारी मिलकर मुझे आतंकवादी बोल रहे हैं। वो जिसे आतंकवादी कहते हैं उसने आज 12,403 स्मार्ट क्लासेस देश को समर्पित किए हैं। यहाँ अब अफसरों, जजों, रिक्शे वाले और मजदूर के बच्चे एक ही डेस्क पर बैठकर पढ़ेंगे। उनका आतंकवादी बाबा साहिब और भगत सिंह के सपने पूरे कर रहा है। मुख्यमंत्री ने लिखा, पिछले 7 सालों में हमने दिल्ली में 20,000 क्लासरूम बनाए। बाकी सारी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार मिलाकर भी बाकी देश में 7 साल में 20,000 क्लासरूम नहीं बने। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और सिंगर शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि चुनाव प्रचार थमने के बाद चन्नी और मानसा से कांग्रेस के उम्मीदवार सिद्धू मूसेवाला मानसा में एक मंदिर में गए और उसके बाद दोनों नेताओं ने कल शाम इलाके में घर घर जाकर प्रचार किया। आम आदमी पार्टी की शिकायत पर चन्नी और सिद्धू के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर मामला दर्ज किया गया। मालूम हो, पंजाब में रविवार यानी कल मतदान होना है। वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। तीसरे चरण से पहले आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोंडा में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने कहा कि समाजवादी वो होता है जो जनता को भय और भूख से छुटकारा दिलाए। भय से योगी जी और भूख से मोदी जी ने छुटकारा दिलाया। असली समाजवादी हम हैं और नकली वो हैं जो भय और भूख का समाधान करे। वो ही सच्चा समाजवादी है। उत्तर प्रदेश में 20 फरवरी को तीसरे चरण में 59 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। इस चरण में भी बीजेपी और सपा के बीच में जोरदार मुकाबला है। इस चरण में 16 जिलों हाथरस, फिरोजाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कासगंज, एटा, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा जिलों में मतदान होगा। अखिलेश यादव मैनपुरी जिले की करहल सीट से चुनाव मैदान में हैं और उनके सामने बीजेपी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल हैं। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने भी चुनाव प्रचार किया। इस इलाके में यादव मतदाता कई सीटों पर प्रभावी हैं और वो जिसके पक्ष में झुकेंगे उसे ही कामयाबी हासिल होगी। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला और अहमदाबाद ब्लास्ट के दोषियों के तार समाजवादी पार्टी से जोड़ दिए। अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अहमदाबाद ब्लास्ट के दोषियों के तार सीधे सपा नेताओं से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि मोहम्मद सैफ के पिता सपा नेता हैं। आजमगढ़ को आतंकवादी का गढ़ बनाने का काम सपा ने किया। एसटीएफ और पुलिस पर इनको भरोसा नहीं। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आतंकियों को सपा सरकार में संरक्षण मिला। वहीं आतंकियों और माफियाओं की कमर तोड़ने का काम योगी सरकार ने पिछले 5 साल के दौरान किया। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत के पूरनपुर में रैली में सपा सरकार को आतंकियों का समर्थक बताया। अयोध्या की गोसाईगंज सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच घमासान हुआ। पुलिस ने इस मामले में शनिवार तड़के सपा उम्मीदवार अभय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी का कहना है कि सपा उम्मीदवार के समर्थकों ने उसकी प्रत्याशी आरती तिवारी की गाड़ी पर फायरिंग की। स्थानीय समाचार पत्रों के मुताबिक शुक्रवार रात को करीब 8 बजे नेव कबीरपुर गांव के पास दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और इस दौरान कई राउंड हवाई फायरिंग हुई और पत्थरबाजी हुई। इसमें कई गाड़ियां टूट फूट गईं और इसके बाद महाराजगंज थाने में भी दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। पुलिस ने बल प्रयोग कर दोनों पक्ष के लोगों को वहां से खदेड़ दिया। सपा प्रत्याशी अभय सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा प्रत्याशी आरती तिवारी के समर्थकों ने उन पर हमला किया है और गोलियां चलाई हैं। पुलिस पूरे विवाद की जांच कर रही है। कुछ दिन पहले भी दोनों उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच लड़ाई हुई थी। शाहजहांपुर जिले की तिलहर विधानसभा सीट पर भी बवाल हुआ था और पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जमकर पीटा भी था।
जून 2019 में मध्य प्रदेश में घटना हुई थी जिसका एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में देखा जा सकता था कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय के विधायक बेटे आकाश विजयवर्गीय नगर निगम के अधिकारियों को क्रिकेट के बल्ले से पीट रहे हैं। इसको लेकर मामला दर्ज किया गया था और ये मामला कोर्ट में चल रहा है। लेकिन अब इस मामले में जिन अधिकारियों को पीटा गया था वो कोर्ट में अपने बयान से पलट गए हैं। उनका कहना है कि उन्हें नहीं पता बल्ले से किसने मारा था। घटना के वक्त वे मोबाइल पर बात कर रहे थे और बल्ला पीछे से किसी ने मारा था, इसलिए देख नहीं सका किसने मारा है। उन्होंने विजयवर्गीय को बल्ला मारते हुए नहीं देखा था। विजयवर्गीय के हाथ में बल्ला देख उन्हें रिपोर्ट में उनका नाम लिखवा दिया था। बता दें, मध्य प्रदेश के इंदौर में जून 2019 में बल्ला कांड हुआ था। गंजी कंपाउंड क्षेत्र में एक जर्जर भवन ढहाने की कार्रवाई के दौरान विवाद हुआ। विधायक आकाश विजयवर्गीय भी घटनास्थल पर पहुंचे। कार्रवाई के दौरान उनका नगर निगम के अफसरों से विवाद हुआ। इसके बाद आरोप लगे कि विधायक विजयवर्गीय ने नगर निगम के तत्कालीन भवन निरीक्षक धीरेन्द्र बायस को क्रिकेट के बल्ले से पीटा था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अगले कुछ दिनों के भीतर यूक्रेन पर हमला करने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा कि वो इसको लेकर आश्वस्त हैं। उन्होंने ये दावा ऐसे समय में किया जब रूस के द्वारा समर्थित अलगाववादियों ने यूक्रेन के निवासियों को कहीं और ले जाने का ऐलान किया और दावा किया कि यूक्रेन ने गोलीबारी तेज कर दी है और हमले की योजना बना रहा है। रूस के सरकारी मीडिया में रिपोर्ट ये छापी गई और कहा गया कि बसें वहाँ के स्थानीय लोगों को रूस लेकर आ रही हैं। कहा जा रहा है कि रूस की ये सब उकसावे की फर्जी कोशिशें हैं ताकि उसकी आगामी आक्रामकता को सही ठहराया जा सके। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि लोगों को निकालने की घोषणा रूस की चालाकी है ताकि दुनिया का ध्यान इस तथ्य से हटाया जा सके कि रूस हमले की तैयारी कर रहा है। रूस यूक्रेन संकट के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि दुनिया शायद शीत युद्ध के समय की तुलना में अब अधिक खतरनाक स्थिति में है। गुटेरेस ने चेतावनी दी कि प्रमुख शक्तियों के बीच एक छोटी सी गलती या मिसकम्युनिकेशन के विनाशकारी नतीजे हो सकते हैं। उन्होंने म्यूनिख में एक वार्षिक सुरक्षा सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण में कहा, मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि क्या हम एक नए शीत युद्ध में हैं? मेरा जवाब है कि वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा अब अधिक जटिल है और शायद उस समय की तुलना में अधिक है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।